मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़की का नाम हंटर और दूसरी लड़की का नाम बेकी होता है। ये लड़कियां 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर फंसी हुई थीं और इनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए ये दोनों किसी से भी मदद नहीं मांग सकती थीं। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास उनको किसी का भी देख पाना तकरीबन नामुमकिन था। और तो और उन दोनों में से अगर कोई नींद लेने की कोशिश करती तो गिद्ध उनके पास आकर उनके जिस्म से मांस खाने लगते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी, क्या ये इस टावर से बच पाएंगी या नहीं, चलिए देखते हैं हमारी आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। वहाँ पर डैन को एक छोटी सी केव दिखाई देती है। डैन अपनी ग्रिप बनाए रखने के लिए उस केव में हाथ डालता है, लेकिन अचानक उसमें से एक परिंदा बाहर निकलता है, जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर होने की वजह से वो बच जाता है। अब बेकी और उसकी दोस्त डैन को पकड़ने की कोशिश करती हैं। हंटर और बेकी उसकी मदद के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी सेफ्टी वायर टूट जाती है और डैन नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर आज भी बेकी उस इंसिडेंट को याद करके बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी और इसी वजह से वो डिप्रेशन का भी शिकार हो गई थी। उसकी ये हालत देखकर उसके फादर जेम्स काफी परेशान रहा करते थे। वो बेकी को ये इंसिडेंट भूल जाने को कहते, लेकिन बेकी उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार ना थी। एक दिन बेकी अपनी लाइफ से तंग आकर बहुत सारी नींद की गोलियां एक ही साथ खाकर मरने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उसके फोन पर हंटर की कॉल आ जाती है, जिससे वो बच जाती है। अगले दिन हंटर उसके घर जाती है और बेकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है कि उसने एक टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है और जिसमें तुम मेरे साथ क्लाइंबिंग के लिए चल रही हो। अब हंटर बखूबी जानती थी कि बेकी को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद है और काफी अरसे से उसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया। बेकी जो उस वक्त काफी परेशान थी, इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो किचन में रखी अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो अपनी दोस्त के साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। उसके बाद हंटर और बेकी दोनों उस टावर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फोन में उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें देखती है और वो उसके मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करने लगती है। जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटोज को देखती है तो वो हंटर की एक फोटो में नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। बेकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी यहाँ बेकी के फोन पर उसके फादर की कॉल आ जाती है, लेकिन वो उनकी कॉल रिसीव नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूब व्लॉगर है और यूट्यूब व्लॉगिंग से ही अपना ट्रैवलिंग का खर्चा निकालती है। इसी दौरान बेकी की नजर विंडो के बाहर उस टीवी टावर पर पड़ती है, जहाँ पर दोनों का जाने का प्लान था। हंटर बेकी को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखती हैं। यहाँ हंटर ड्राइविंग करते वक्त अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बनाने लगती है, जिसमें वो अपनी ऑडियंस को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। काफी सफर करने के बाद वो दोनों उस टीवी टावर के पास पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें गेट पर एक डेंजर साइन के साथ ताला लगा दिखाई देता है। वहां से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर आगे पैदल ही चलने लगती हैं और ऐसे ही वो कुछ देर के बाद वो टावर के करीब पहुंच जाती हैं। यहाँ पर हंटर अपना व्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं बेकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और उसे लगता है कि वो उसकी क्लाइंबिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि डैन वाले इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे अपना डर दूर करने का कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी रोप को उसके कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये टावर काफी पुराना हो चुका था, जिस पर बुरी तरह से जंग लगा हुआ था। उस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी। यहाँ ये काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी कि तभी बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बेकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से उस टावर के ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो आधे टावर तक पहुंच जाती है। 1000 फीट की बुलंदी पर शहर काफी छोटा दिखाई देता है। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद वो 1800 फीट तक ऊपर पहुंच चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ऊपर और चढ़ना था। बेकी इतना ऊपर आने के बाद डरने लगती है, क्योंकि वहाँ हवा काफी तेज चल रही थी। वो हंटर से कहती है कि अब उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर उसे बोलती है कि अब इतनी ऊपर आकर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, जिसके बाद वो वापस ऊपर चढ़ने लगती है। इसी दौरान सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट्स
एक एक करके अपने आप निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखती हैं और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं, जहां एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। वहां हंटर दोबारा से अपना व्लॉग बनाना शुरू कर देती है और वीडियो में वाइडर शॉट लेने के लिए वो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूअर्स को एडवेंचर कंटेंट देने के लिए बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ा कर खुद उस टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है और वो सेम चीज ऐसे बेकी को भी करने को कहती है। बेकी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन हंटर उसे कहती है कि उसका डर भगाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। जिसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही सेम स्टंट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। उसके बाद बेकी वापस से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड डैन की अस्थियों को लेकर आई थी और डैन को याद करते हुए वो अस्थियों को वहाँ पर उड़ा देती है। इस मोमेंट पर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि अब उनको वापस जाना चाहिए, इसलिए वो सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट कर लेती हैं और बेकी नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और बेकी सीढ़ी के साथ ही नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है। बेकी क्योंकि मौत के मुंह से बाहर आई थी, इसलिए वो जोर जोर से डर के मारे रोने लगती है। फिर वो नीचे देखती है कि नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। वो दोनों अपने फोन्स को चेक करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके फोन्स में कोई नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी अब नीचे डिस्क पर गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है, जिसमें एक दूरबीन और एक गन फ्लेयर मिलती है, लेकिन ये दोनों चीजें उनके किसी भी काम की नहीं थी। इस सूरत हाल में बेकी हंटर पर बरक उठती है। हंटर उसे ये कहते हुए काम डाउन करने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए कोई आ जाए और अब उन्हें सिर्फ कुछ देर ही इंतजार करना होगा। हंटर नोटिस करती है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की वजह से बेकी के पांव पर चोट लगी थी और अब उसका जख्म देखकर बेकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ देर गुजर जाने के बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की। वहाँ हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिस पर बेकी के दिल में हंटर के लिए शक बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहाँ उसने इंस्टाग्राम पर मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करके उस फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे कि शायद नीचे जाने पर के इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोड हो जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद उनको ख्याल आता है, जिस पर वो फोन को अपने जूते में डालकर उसकी चारों तरफ अपनी सॉक्स फंसाकर जूते को जमीन पर गिरा देते हैं। यहाँ टावर पर अचानक बेकी का ध्यान हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जहाँ 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी उस चीज को भी इग्नोर करके उस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उनको दूरबीन से टावर के पास कोई आदमी गुजरता दिखाई देता है। उसे देखकर वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से आवाज नीचे नहीं जाती। यहाँ हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका था और उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। ये देखकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। बेकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए उस आदमी पर जूते फेंक देती है ताकि उसका ध्यान ऊपर की तरफ आ जाए, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बेकी वो गन फ्लायर चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे गन फ्लायर चलाने के लिए मना कर देती है कि अभी दिन का वक्त है, इसलिए किसी को भी गन फ्लायर चलाने का पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो दो आदमियों को वहाँ थोड़ी दूर से देखती हैं जो वहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो उस गन फ्लायर का इस्तेमाल करेंगी ताकि वो लोग उनको नोटिस कर सकें। थोड़ी देर बाद रात होने पर बेकी उस गन फ्लायर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो दोनों आदमी उनको देख लेते हैं। यहाँ पर वो दोनों अपना हाथ हिलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं ताकि वो उनकी मदद करें। उसके बाद वो दोनों देखती हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाती हैं। लेकिन वो दोनों आदमी उनकी मदद करने की बजाय उनकी कार चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी सैड हो गई थी और उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था आ रहा। यहाँ पर हंटर बेकी से उसके पैर के टैटू के बारे में आखिरकार पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर ये कन्फेस करती है कि उसका डैन के साथ 6 माह तक अफेयर रहा था और उसके लिए वो उससे माफी भी मांगती है। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे काफी प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्दी ही डैन से ब्रेकअप कर लिया। बेकी ये सुनकर और भी डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बेकी फोन चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस टावर पर चढ़े हुए उनको 24 घंटे गुजर गए थे। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाकर अपना
अपना बैग लेकर वापस आएगी, इसलिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से थोड़ी ही दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी खोलकर डिस्क पर कूद जाती है। वो बैग को उठाकर उसमें पानी वाली बोतल निकाल कर पीने लगती है। उसके बाद वो अपनी सेफ्टी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है। वो खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। बैकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है और हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है। हंटर ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि उसके हाथ से रस्सी फिसल जाने की वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये मंजर देखकर बैकी की सांस फूलने लगती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड डैन को खोने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी खौफ की हालत में नीचे देखती है तो हंटर नीचे रस्सी पर लटकी हुई थी। फिर बैकी अपनी पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लेती है। कुछ देर बाद बैकी को एक आइडिया आता है कि वो हेल्प नोट ड्रोन में फंसा कर पास ही होटल में पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में ज्यादा बैटरी ना होने की वजह से बैकी अख्तियातन ड्रोन को वापस पकड़ लेती है और फिर वो दोनों अपने आप को उस टावर पर हेल्पलेस फील करती हैं। रात को बैकी को एक बहुत खौफनाक ख्वाब आता है, जिसमें वो देखती है कि टावर पर हंटर की मौत हो जाती है और गिद्ध हंटर के जिस्म को खा रहे हैं। इससे वो काफी ज्यादा डर जाती है कि ये जस्ट एक बुरा ख्वाब था। अगले दिन बैकी को एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद जब बैकी टावर की लाइट से जैसे ही अपने ड्रोन को चार्ज करने लगती है तो उसे मालूम होता है कि वो प्लग काफी लूज है, इसलिए बैकी को मजबूरन उस लाइट पर लटके हुए ड्रोन को चार्ज करना पड़ता है। ड्रोन की बैटरी जब तक पूरी नहीं होती, बैकी उस पोल से लटके हुए उस प्लग को पकड़े रखती है। इससे उसके हाथ सुन पड़ जाते हैं। और तो और उससे भी बुरी सिचुएशन ये थी कि अब वहाँ काफी सारे गिद्ध उन पर हमला कर रहे थे, जिससे बैकी के हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर तक ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद बैकी नीचे आ जाती है और वो ड्रोन को होटल तक पहुँचाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और वो ड्रोन टूट जाता है। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब उनके पास बचने के तकरीबन सारे ही रास्ते बंद हो चुके थे और वो थकी हारी उस टावर पर हार मानकर बैठ जाती है। रात के वक्त वहाँ पर तूफान चलने लगता है, जिनसे उनका बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बैकी को बहुत तेज नींद भी आ रही थी, लेकिन हंटर उसे सोने नहीं देती, क्योंकि सोते ही गिद्ध उन पर हमला करने लगते हैं। उसके बाद बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, ताकि उसमें अपना फोन डालकर वो नीचे फेंक सके। लेकिन हंटर उसे जवाब देती है कि उसका जूता तो नीचे डिस्क पर ही पड़ा है। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी तो उसकी वही डिस्क पर गिरने की वजह से मौत हो गई थी और इसके बाद बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बैकी को दरअसल हेलुसिनेशंस होने लगी थी, जिसमें वो मुसलसल हंटर की मौजूदगी को इमेजिन कर रही थी। रात में तूफान से जान बचाने के बाद बैकी अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो ये बताती है कि वो वापस घर आपके पास आना चाहती है। और दूसरी तरफ बैकी के फादर भी अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान थे। अगली सुबह बैकी जब उस टावर पर सोई हुई थी तो एक गिद्ध आकर उसके जख्म से उसका मांस खाने लगता है। लेकिन अब उसे क्योंकि काफी भूख भी लग रही थी, इसलिए वो गिद्ध को जोर से पकड़कर टावर की मेटल पर मारकर उसका मांस खाने लगती है, जिस वजह से उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है। इसके बाद वो रस्सी से उस डिस्क पर उतरती है, जहाँ उसे हंटर की लाश मिलती है। बैकी अपने फादर जेम्स को एक मैसेज टाइप करती है कि वो उस टावर पर फंसी है और इसलिए वो उसकी मदद करें। बैकी अपना मोबाइल हंटर के जूते में डालकर हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर उसे नीचे फेंक देती है। इसी रात बैकी के फादर जेम्स को उसका मैसेज भी रिसीव हो जाता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके टावर तक पहुंचता है। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि पुलिस वहां एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी। उसे लगता है कि वो बॉडी उसकी बेटी की है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन अचानक उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये सस्पेंस से भरी मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।